ये चुनाव के नतीजे पे आज भी मैं कह रहा हूँ आपकी जो इसके मंथन की जरूरत है, क्योंकि ये एक किस्म से कांग्रेस के लिए एक वार्निंग है कि उठो। साहब, तो आपकी जो पार्टी में आपके सपोर्टर लीडर्स तो सभी पार्टी के लिए मैं कह रहा हूँ, एक व्यक्ति के लिए कह रहा हूँ, मेरे लिए भी इतना ही है, इनके लिए भी इतना ही, सब पूरी पार्टी को। लेकिन आपकी पार्टी में जो लीडर्स आप आ जा रहा है, आपके हाथ में कमान नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से पार्टी उतनी मजबूत नहीं हो पा रही हरियाणा में जितने की होनी चाहिए। तो आपको भी ऐसा लगता है? पार्टी में कंफर्टेबल हूँ और जो मेरी जिम्मेवारी लोगों ने लगाई है विपक्षी, वो निभा रहा हूँ और पुरजोर से निभाऊंगा। विजन पार्टी आपको लगता है जो पार्टी ड्यूटी लगाई करूंगा। पार्टी जो अब विपक्षी है, लोगों ने लगा रखी है, हमारे विपक्ष में मेज रखा लोगों ने। प्रजातंत्र में जो लोग चाहते हैं वो सुप्रीम है, उन्होंने हमारे को विपक्ष का रोल दे रखा, निभा रहे हैं। आपकी पार्टी के अंदर जैसे ना जो मतलब आपके हाथ में मेरा पता नहीं, आपकी बात अब हुई होगी, मेरी तो किसी बात होती नहीं। आपकी कौन सा फार्मूला है कि किसान बेनिफिट प्लान और वो सरकार आ जाएगी जब बनाएंगे फार्मूले। फार्मूला है, पहले मैं फार्मूला क्यों बताऊं भाई? फार्मूला तो मैंने बता दिया। वैसे तो भाई एक ही है तरीका, जो स्वामीनाथन है C2 फार्मूला MSP के तहत, उससे लाभदायक हो सकती है। लेकिन और भी कदम बहुत सारे हैं जो उठाए जा सकते हैं। देखिए, DAP की शॉर्टेज अभी तक चल रही है। DAP की शॉर्टेज अभी तक चल रही है। हर चीज हर कदम पे परेशानी है। DAP के लिए अब सरकार का तो बयान नहीं आता, हरियाणा सरकार का, तो DAP की कमी कोई नहीं। अब DAP की कमी नहीं है तो प्रजातंत्र में जो है चुनाव एक मुद्दा होता है। एक सर, पॉल्यूशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट को स्टेप उठाने पड़ रहे हैं। हरियाणा सरकार दिल्ली के ऊपर डाल देती है, दिल्ली हरियाणा सरकार के ऊपर डाल देता है। तो क्या आपको लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट पॉल्यूशन को लेकर कुछ काम कर रही है? देखो, ये गंभीर समस्या है और जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि भाई मतलब एक साल सोते रहते हैं, पोल्यूशन है, थोड़ा हवा चलेगी, बारिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगा, फिर सो जाएंगे, उससे काम नहीं चलेगा। हम कितने साल से कह रहे हैं भाई, जैसे दोष देने की कोशिश करते हैं किसानों पर, हालांकि वो है नहीं। जो कंट्रीब्यूशन ऑफ ये पराली की से जो वो है वो 4 से 8% है, लेकिन वो भी एक फैक्टर है और भी है। तो पहले तो इसका मैंने कहा भी ये जहाँ तक पराली का सवाल है, इसकी MSP फिक्स करनी चाहिए, सरकार को खरीद करनी चाहिए। किसान की मजबूरी होती है, उठाने की जगह नहीं, उसके बाद रखें। 2-2 एकड़ तो किसान है, तो ये नहीं जलाएगा, खेत में रहेगा तो क्या करेगा किसान? तो इसको करना चाहिए और उसका सदुपयोग करना चाहिए। पराली जो है बिजली बनाने में और बहुत सारे कार्यों में आ सकती है, उसका कार्य उससे काम है। पिछले दिनों एक और बात चली है कि सरकार चाह रही है, मेरा पहले बयान आ चुका है, इतना बड़ा बयान आ चुका है मेरा। ऑटोनॉमी, ये तो चीफ मिनिस्टर ने आश्वासन दिया था उसमें हाउस में कि हम ऐसा कमीशन को नहीं देंगे। शायद मेरे पास हो भी, मेरे पास जो नकल के खिलाफ जो कानून ला रहे थे, उस टाइम मैंने कहा जब यूनिवर्सिटी को ले रहे थे, उसकी ऑटोनॉमी पे असर डाल रहे थे, तो उस टाइम मैंने कहा भाई इससे तो फिर आप सिलेक्शन में भी करेंगे, सुनवाएंगे। तो हाँ सुनवाएंगे। तो इस वास्ते में सारे एग्जाम होने वाले हैं, तो एग्जाम से पहले अगर हमने इसको पास नहीं किया है तो ये समस्याएं तो लगातार बढ़ती चली जाएंगी और चीजें रुक जाएंगी। अपने को लगता है कल को इससे और कोई ज्यादा इसको स्ट्रिंजेंट बनाना है तो अगले सेशन में फिर कोई अमेंडमेंट ले आएंगे। अडॉप्ट करेगी, ये आपका जैसी बात नहीं है। ऑटोनॉमी उनकी बस ठीक, ऑटोनॉमी अडॉप्ट करेंगे तो व्हाई वी इंटरफियर? नहीं। अब सेशन आएगा जब हो जाएंगे, कल आज अखबार में कल कैबिनेट मीटिंग होगी, लेकिन जो किसानों के और मुद्दे हैं उनके ऊपर वार्तालाप करके कृषि जो व्यवसाय है वो आज लाभदायक नहीं है, वो घाटे का सौदा है। कृषि को लाभदायक बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए। लागत तो बढ़ रही है, डीजल की कीमत बढ़ रही है। अब हमारे समय में तो ना तो फर्टिलाइजर पे टैक्स था, ना पेस्टिसाइड्स पे था, ना ट्रैक्टर पार्ट पे था, और डीजल पूरे हिंदुस्तान में सबसे सस्ता था मेरे यहाँ। तो हम ये देखते थे भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसान को कम से कम बढ़ा। MSP हर साल 9%, 10%, 12% बढ़ती थी,
अब लागत तो बढ़ गई पिछले 6-7 साल से, फिर एमएसपी नहीं बढ़ पा रही, और जो एमएसपी अनाउंस भी करते हैं वो पूरी खरीद नहीं हो रही। बाजरा की एमएसपी 2250 है, 800 बिका है, 800 पिटा है मंडी में किसान का। इन्हें कहा 672 देंगे, 600 कुछ आदमी को मिला 600 से 800, 614 ही से हुआ। बाकी जो 850 घाटा कम करेगा वो कौन देगा? इसी प्रकार से पीआर धान मंडी में आज भी देखो डिस्ट्रेस सेल हो रही है, मंडी में ले जाता है, खरीद नहीं होती, सस्ता बेचता है। तो आपके हिसाब से किसानों को अभी बैठे रहना चाहिए, उठ जाना चाहिए? तो किसान फैसला करेंगे, हमको राजनीतिक दल तो कर नहीं रहा उनका, वो तो उनका फैसला होगा। लेकिन सरकार को चाहिए कि कृषि को लाभदायक बनाए। जैसे मैं वर्किंग उसका चेयरमैन था, जब मेरी रिकमेंडेशन थी कि लाभदायक एक ही तरीके से बन सकती है कृषि कि स्वामीनाथन का जो C2 फार्मूला आया है उसको लागू किया जाए, और ब्याज के दर में कमी की, वो तो कर दी थी हमने। जब शॉर्ट टर्म लोन हमारे टाइम में जो 12% था वो पूरे देश में 4% लागू किया हमने, और हरियाणा में कोऑपरेटिव बैंक में 0% लागू कर गए थे। टाइम पे जो किसान वापस देगा उसके ऊपर कोई ब्याज नहीं लगेगा। पीएम साहब ने वापस आपका टाइम पे 4% कर रहे हैं कि बातचीत की जाए, और भी इश्यूज हैं। हाँ, है ना? बातचीत नहीं हो रही ना सरकार की तरफ से। पहले अब ये हो जाएगा ना, तीन कानून वापस। ये कह सकता हूँ, इस लेवल का जो घोटाला है वो बगैर संरक्षण के नहीं हो सकता। किसका संरक्षण है? ये वो जांच का विषय है, जो हम मांग रहे हैं इंक्वायरी, वो जाएगी बात। वही संरक्षण तो ऊपर ही का ही होता है जी, मतलब किसी का संरक्षण जरूर है। इतना संरक्षण ना हो तो इतना बड़ा घोटाले नहीं हो सकते। और ये पहला नहीं है, तो पहला बाई चांस पकड़ा है। हमने तो वहाँ असेंबली में कहा था, ORM सीट कितनी बताई थी मैंने, जो कितनी पकड़ी है? 60 कितनी? क्या हो सकता है? सीएम का संरक्षण हो सकता है, या व्यक्तिगत बात नहीं मैं करता हूँ, लेकिन इसी बात का हम मांग रहे हैं जांच। मैं यही कह रहा हूँ, ये सरकार संकोच क्यों कर रही है इंक्वायरी करने में? अगर ये संरक्षण नहीं दे रहे हैं तो इंक्वायरी करें, तो दूध का दूध, पानी का पानी होने दो। और इसका इंचार्ज किसके सुपरविजन में होता है? चेयरमैन तो इनका ही बैठा हुआ। ये चेयरमैन रह रहे हैं बत्रा साहब, इनको पता ही नहीं। हाँ, ये है, और भी रह रहे हैं सर। बॉडी ने वापस लिए गए। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का कद और बढ़ गया है और उनका सीना और चौड़ा हो गया। और वो क्या कहेंगे? बीजेपी के है तो बीजेपी के प्रधानमंत्री वही कहेंगे। देखो, जो कानून वापस लिए हैं, तो जैसे मैंने कहा आपको, इट इज बेटर टू बी लेट देन नेवर। समझे? देरी की देर आए दुरुस्त आए। देर में अगर पहले ही ये फैसला ले लेते तो इतना नुकसान नहीं होता। लेकिन इसका तो हम धन्यवाद करते हैं, लेकिन मुबारकबाद किसानों को दूंगा मैं। जीत किसान और मजदूर की हुई है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इतना लंबा संघर्ष मैंने अपने जीवन में देखा नहीं। रास्ते पर अहिंसा के रास्ते पे चल गए। तो अस्पताल में था, स्वयं वहाँ देखा, रोज हॉस्पिटल खत्म होती थी। तो उसके बाद उन्होंने कहा था, जब अगले दिन मैंने कहा क्या तो आप वापस लो या कहो, तो उन्होंने कहा मैं हाई लेवल कमेटी बनाऊंगा, हर डिस्ट्रिक्ट में भेजूंगा रिपोर्ट दूंगा। आज तक वो हाई लेवल कमेटी नहीं बनी। आज तक ये जो पेपर लीक पे जो है CBI की इंक्वायरी नहीं लगाई गई, और आज एक के बाद एक होता है। एक घोटाला जो रिक्रूटमेंट का दबाने की कोशिश करते हैं तो दूसरा निकलता है। एक बार ऐसा तमाशा हो रहा है यहाँ पर। और ये जब मैं अब जीत करके आए थे, कांग्रेस पार्टी ने जो किया विपक्ष आपके सामने, उसमें बहुत सारे मुद्दे लोगों ने हमारे सामने बताए, रखे बहुत सारे मुद्दे, और उसमें ये भी मुद्दा था, अवधानी सभा उसमें ये भी मुद्दा था। इधर आ जाओ आराम से था। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे। विकास के कार्य सब ठप है। मैं जींद शहर में भी घूमा, आज रोहतक में भी घूमा। सड़कों का जो हाल है, दुर्दशा जो है, कोई मेंटेनेंस नहीं। इतना बुरा हाल पूरे प्रदेश का हुआ है। मैं जींद में गया, मतलब सेक्टर की सड़कें
यहाँ देख लो आप, मैं आज अपने वहाँ गया था गांव में, खड़वाली गांव में गया था। आज तक मैं थोड़ा यार घूम के देखते हैं, मतलब कोई मेंटेनेंस की तरफ कोई ध्यान नहीं, बुरा हाल है, ये स्थिति है। और जैसे मैंने कहा, जींद में तो हमारा कार्यक्रम था और पार्टी का विपक्ष समक्ष CLP ने किया था। अब ये अगला कार्यक्रम हम 11 तारीख को मेवात में करेंगे, नू में। ये फैसला हुआ हमारा, नू में 11 दिसंबर को, सैटरडे संडे को थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ऑटोनॉमी उनकी, बस ठीक है, ऑटोनॉमी तो है, अडॉप्ट करेंगे तो व्हाई वी इंटरफियर? नहीं, अगर एग्जाम में उनकी नियुक्तियों में एग्जाम में कोई नकल होती है और इस प्रकार का कोई फ्रॉड होता है, उसके ऊपर लागू होगा क्यों नहीं होगा? आप ये नहीं होगा उसके ऊपर। यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन सिलेक्शन HSSB नहीं करेगा, नहीं करेगा, वो तो उनके अपने एग्जाम जो होते हैं उसके ऊपर केवल यूनिवर्सिटी को इसलिए जोड़ा कि वो जो एग्जाम वही तो सेंटरी जब कहा ना इलेक्शन बोला सिलेक्शन नहीं करेंगे। संगठन की अगर बात करें तो हरियाणा में जिस तरीके से संगठन की मजबूती के लिए क्या कांग्रेस पैसे ही बंद बनेगी नोटों के में, हो गया अपने काम। कोई नौकरी ऐसी नहीं है, 2 दर्जन से आओ तो साहब 2 दर्जन से ज्यादा जो है पेपर लीक हो चुके, और अब ये बहुत बड़ा है। और हमने बार बार कह चुके भाई, या तो CBI से इंक्वायर करवाओ या हाईकोर्ट का जज हो, क्यों संकोच करी है सरकार, किसको बचाना चाहती है? HPSC में इतना भारी गंभीर आरोप लगा है, और SS में HSS जो कमीशन था उसमें चेयरमैन को सस्पेंड करना पड़ा, और मेंबर उनके स्टाफ के आदमी पकड़े गए। तो ये तो साफ जाहिर है खिलवाड़ हो रहा है लोगों के, युवाओं के भविष्य के साथ। इसी तो ये आप देख रहे हैं, ये जिम्मेवारी अब ये कह दिए, एक डिप्टी सेक्रेटरी था, एक क्लर्क था, ये जिम्मेवारी चेयरमैन की है, इसको इमीडिएटली इस्तीफा देना चाहिए और पूरी इसकी इंक्वायरी करानी चाहिए। इस्तीफा देके इंक्वायरी कराओ, हाईकोर्ट सिटिंग जज द्वारा, निर्दोष है उसको दोषी में ठहराओ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।